बच्चों आज हमारी पहली क्लास है। हम आज इस चैनल को इनोग्रेट करने जा रहे हैं बच्चों। तो इस चैनल पे पहले हम बता दें बच्चों क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाएगा, और वो भी कौन कौन सी क्लास का। बच्चों 9th क्लास का मैथ पढ़ाया जाएगा, 10th का, 11th और 12th का। इसके अलावा बच्चों यहाँ कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाएगी, जिसमें मैथ्स पढ़ाया जाएगा। मैथ्स जो कंपटीशन में आता है वो पढ़ाया जाएगा। जैसे एसएससी है, एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम है, रेलवे है, पुलिस है, एनडीए, सीडीएस है। जहाँ भी मैथ आता है जिन कंपटीशन में, उन सब की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा सेपरेटली यहाँ पे आईआईटी जेईई के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। तो बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे मैथ्स की, वो भी 9th क्लास की। और 9th क्लास का हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, नंबर सिस्टम। तो बच्चों आज शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम होता क्या है बच्चों? जितने भी दुनिया में नंबर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उन नंबरों का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उन नंबर में ऑपरेशन करके हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा नंबरों में जो ऑपरेशन करके जो हमें मिलता है वो रिजल्ट हमारे लिए कितना यूज़फुल है। इसके अलावा नंबर के बारे में जितनी भी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं वो नंबर सिस्टम में पढ़ाई जाती है। तो नंबर सिस्टम को बच्चों हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊँगा, ताकि जो दोनों लैंग्वेज के बच्चे हैं वो कंफर्टेबल रहें। अदरवाइज़ ये मत सोचना मुझे हिंदी भी उतनी अच्छी आती है और इंग्लिश भी उतनी अच्छे से आती है। तो मैं दोनों लैंग्वेज में ही उतने अच्छे से पढ़ाऊँगा, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों। तो पहला हम देखते हैं हमारा नंबर बनते कैसे हैं। तो नंबर बनाने के लिए चाहिए होती है बच्चों हमको डिजिट्स। क्या चाहिए होती है? डिजिट्स चाहिए होती है। डिजिट्स को बोलते हैं बच्चों अंक। कौन कौन से वो अंक है जिनसे नंबर बनाए जाते हैं? तो बच्चों वो अंक है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल मिला के बच्चों ये 10 अंक हैं जिनसे दुनिया के सारे नंबर बनाए जाते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं हम लोग ये नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर नंबर सिस्टम भी देखो, नंबर सिस्टम में भी हम कौन कौन से टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं। तो बहुत टाइप के सिस्टम बच्चों पढ़े जाते हैं मुख्यतः। जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको। जैसे एक है बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है बच्चों आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा है बच्चों आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा है बच्चों आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। और भी कई प्रकार के सिस्टम होते हैं बच्चों, जिनमें हम नंबरों को विभिन्न प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर में क्या होता है बच्चों? बाइनरी नंबर में 0 और 1 के फॉर्म में सभी नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बच्चों बाइनरी फॉर्म में रीड करता है। तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर पे काम करता है और वो उनके द्वारा ही रीड करता है। इसको डिजिटल नंबर भी बोलते हैं बच्चों। दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम है। आपके जो नंबर आप पढ़ते हैं, जैसे कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, ये एक नंबर है, तो ये डेसिमल नंबर में लिखा गया है। और इसका जो बेस होता है बच्चों 10 होता है। बाइनरी नंबर के जो बेस होते हैं बच्चों वो 2 होते हैं।
एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 होता है, उसमें भी बहुत सारे नंबर लिखे जाते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका बेस बच्चों 6 होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे आपके नंबर सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर की। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी रहे। तो बच्चों मेनली नंबर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फिर उनको फर्दर दूसरे नंबरों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो बच्चों जो सबसे पहला हमारा इसमें आएगा टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स, कौन कौन से टाइप के नंबर हैं। तो बच्चों आपके 2 टाइप्स के नंबर हैं हमारे। नंबर 1 है रियल नंबर, रियल नंबर, और नंबर 2 है बच्चों आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं बच्चों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं बच्चों काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अच्छा, रियल नंबर को बच्चों कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये रियल नंबर भी कितने टाइप के हैं, ये मेनली बच्चों 2 टाइप के हैं। एक है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दूसरा है बच्चों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बच्चों हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या, परमेय संख्या। इरेशनल नंबर को कहते हैं बच्चों अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, फिर रेशनल नंबर को बच्चों हमने कई सारे नंबरों में डिवाइड कर दिया है। जैसे नंबर 1 है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा है आपका होल नंबर, होल नंबर। तीसरा आपका बच्चों इंटीजर्स है, इंटीजर्स। चौथा है बच्चों आपका प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर। पांचवा है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। छठा है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके अलावा है इवन नंबर, इवन नंबर। 8 है ओड नंबर। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जो बच्चों रेशनल नंबर में आते हैं। डेसिमल नंबर है, जैसे फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर। और इसके अलावा बच्चों फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो 1 बाय 1 बच्चों इनको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। नेचुरल नंबर को बच्चों हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, जो हमें नेचर से मिली है। नेचर में अगर हमने कोई भी चीज़ शुरू में देखी होगी या उसको काउंट करना शुरू किया होगा, तो हमने शुरुआत वो 1 से की होगी। तो नेचर की तरफ से जो हमें समझ में आ गई शुरू में ही, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। होल नंबर है पूर्ण संख्या बच्चों, पूर्ण संख्या, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। फिर है इंटीजर्स, जिसको पूर्णांक कहते हैं,
इसको कैपिटल जेड से या आई से डिनोट किया जाता है। प्राइम नंबर होता है बच्चों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। और बच्चों कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और इवन नंबर होता है सम संख्या, सम संख्या। ओड नंबर होता है विषम संख्या, विषम संख्या। डेसिमल नंबर हैं जिनका बेस 10 होता है, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर 1 2 3 4 ये कोई डेसिमल नंबर होगा। फ्रैक्शन नंबर को कहते हैं भिन्न, ठीक है। जैसे 4/5 के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो तो ये भिन्न कहलाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो हमने नंबर शुरू में बताए थे कि अब कोई भी नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड रहता है। एक है आपका रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। अच्छा, बाकी दुनिया में जितने भी सारे नंबर हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो तो वो सारे नंबर जो है रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और रियल नंबर के अलावा जो दूसरे नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ये जान लेते हैं बच्चों। इमेजिनरी नंबर को कहते हैं बच्चों काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब ये क्या होती है काल्पनिक संख्याएं? काल्पनिक संख्या बच्चों वो होती है जो रूट के अंदर में अगर संख्याएं माइनस में लिखी हो, निगेटिव साइन के साथ, तो वो हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अर्थात ये नंबर जो है हमने वास्तव में है तो नहीं है लेकिन इनकी हमने कल्पना कर ली है। आगे जाके 11th क्लास में आप देखेंगे उसके साथ आयोटा भी लग जाता है, तो वो चीज़ें अगली क्लास की वो आपको बताई जाएगी। रियल नंबर्स बच्चों वो होते हैं जो वास्तव में नंबर होते हैं, रियल में होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। फिर रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर फिर बहुत सारे टाइप के हैं, उनको रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में यही बताया जाएगा। रेशनल नंबर के बारे में फर्दर पूरा अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम आते हैं, सबसे पहला नंबर है जो हमारा परमेय संख्या का पार्ट है, वो है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पहला है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है बच्चों। कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं बच्चों? इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार बहुत सारे आगे नंबर होते हैं, जितने भी वो सारे आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है आपका, अच्छा बच्चों यहाँ से नेक्स्ट पार्ट बच्चों हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।